आपने रावण के युद्ध में देखा होगा कि भगवान श्री राघवेंद्र रावण का सिर और रावण की भुजाएं काटते हैं, पर नए सिर और नई भुजाएं निकल आती हैं। और जब त्रिजटा ने श्री किशोरी जी को यह समाचार सुनाया तो श्री किशोरी जी ने बड़े आश्चर्य से ये कहा कि रघुपति सर सिर कटेऊ न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। प्रभु का बाण लगने पर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही है, क्या हो गया है? कैसा भाग्य मेरा प्रतिकूल है, क्यों नहीं मर रहा? श्री सीता जी से मंदोदरी त्रिजटा ने जो रहस्य बताया वो रहस्य ये था कि रावण की मृत्यु तुम्हारे कारण नहीं हो रही। इन प्रसंगों को आप पढ़ते हैं पर उसके अंतरंग में भी प्रवेश करना चाहिए, भले ही वो कुछ शुष्क प्रसंग प्रतीत हो। मंदोदरी का प्रसंग आपने त्रिजटा का वाक्य पढ़ा होगा, कब भगवान श्री राघवेंद्र जब तक रावण की भुजा और रावण के सिर पर प्रहार करते रहेंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। रावण की मृत्यु तब होगी कि जब उसके सिर पर भी प्रहार किया जाए, भुजा पर भी प्रहार किया जाए और हृदय पर भी प्रहार किया जाए। यह बड़ी सांकेतिक भाषा है और यही हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। रावण मूर्तिमान मोह है और मोह को मिटाने के लिए इन तीनों केंद्रों पर प्रहार करना होगा। ये जो हाथ है का वो कर्म का प्रतीक है और सिर जो है वो मस्तिष्क है। हाथ के द्वारा हम आप कर्म करते हैं, सिर के द्वारा हम और आप सोचते हैं। तो भाई अगर समाज को बदलना हो, राम राज्य स्थापित करना हो, समाज में बुराई को मिटाना हो तो क्या उपाय है? तो एक उपाय तो यह है कि भाई भुजा काट दिया माने कर्म पर अधिकार पाने की चेष्टा, कर्म को बदलने की चेष्टा। और सिर काट देने का अर्थ है कि मस्तिष्क पर प्रहार का। बुद्धि और कर्म इन दोनों के द्वारा क्या पूरी तरह से रावण मर सकता है क्या? वो तो कथा में भी आप नित्य देखते हैं। रामायण में ये जो कथा होती है वो बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, ये मोह को मारने की ही चेष्टा तो है। कथा का उद्देश्य भी मोह को मारना है। और जब आप सुनते हैं तो सुनने वालों को कथा समझ में भी आ जाती है, अच्छा काम करने की वृत्ति भी थोड़े समय के लिए आ जाती है। लेकिन जैसे रावण का सिर और रावण की भुजा काटने पर भी नए सिर और नई भुजा निकल आती थी, इसी प्रकार से कथा सुन के बाहर गए तो फिर वही सिर, फिर वही भुजा, जहां के तहां पहुंच गए। तो त्रिजटा ये कहती है कि ना, परिवर्तन केवल मस्तिष्क और कर्म से नहीं होगा जब तक हृदय लोगों का नहीं बदलेगा। रावण के हृदय पर प्रहार होना चाहिए। इन तीनों केंद्रों के तीनों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कर्म में भी परिवर्तन चाहिए, हमारे आपके जीवन में विचारों में भी परिवर्तन चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के हृदय में परिवर्तन चाहिए। का कर्म तो व्यक्ति दिखावे के लिए कुछ अच्छे कर ही सकता है, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति बुद्धिमत्ता की बातें समझ भी सकता है, लेकिन समझ जाना महत्वपूर्ण नहीं है। वो गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में कहा, मुख्य समस्या ये है कि कहिए सुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे, हृदय नहीं आवे। मुख्य समस्या हृदय की है।